बच्चों, मैं आपकी आंटी विभा गोयल आपके लिए ढेर सारी कहानियां लाई हूँ। तो सुने कहानी। पहली कहानी है दर्शन की महिमा। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था लाला चतुरमल। किंतु वे इतने कंजूस थे कि उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला कंजूसमल कहकर पुकारते थे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन तो पैसा कमाने में खप गया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों न गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपए से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 रुपए से कम कीमत में गाय को नहीं बेचना चाहता था। जब बात नहीं बनी तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़े और इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा नहीं रही। तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। तो उनका पुत्र बोला, पिताजी आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्न वस्त्र सोना चांदी। तो उसकी बात बीच में काटकर लाला जी बोले, नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि फलां गुजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपया थी, अब शायद कुछ कम कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपए से अधिक नहीं देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपए में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका कर आया है तो उन्हें ऐसा सदमा पहुंचा कि उनकी तो तुरंत ही मृत्यु हो गई। इस बीच गाय भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी आपने अपने जीवन में पुण्य का तो कोई काम नहीं किया। हाँ, मरते समय एक गाय का दान जरूर किया था, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। तो लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो लूंगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय में नरक में बिता लूंगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। अब तो क्या हुआ बच्चों, लाला जी तो अड़ गए, बोले पहले तो मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने उन्हें डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल ही रहा था कि वो पैने सींग वाली गाय भी वहाँ आ पहुंची और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को थोड़ा साहस मिला। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। अब क्या हुआ बच्चों, यह सुनते ही गाय अपने पैने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भाग खड़े हुए और त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा के पास जा पहुंचे। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण ब्रह्मा जी को बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लेकिन क्या था बच्चों, लाला जी तो अपनी बात पर अड़े थे, बोले यह नहीं होगा, मैं तो पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा, बोला यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। अब तो
अब तो क्या हुआ बच्चों, ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु जी ने भी लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पर्वत पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने के कारण जानकर भगवान शंकर को तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को वह निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी तो असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इतने में ही नहीं माने लाला जी। बच्चों, उन्होंने क्या किया? लाला जी बहुत चतुर बुद्धि थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए। जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है? अब क्या हुआ बच्चों? यह सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी तो ठीक कह रहे थे, लेकिन अभी भी इन्हें नरक में भेजा जाए तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर तीनों बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं रहे। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। बच्चों, अब कहानी सुनो, खान पान और रहन सहन का संबंध। एक रियासत थी विजयगढ़। वहाँ के राजा ने मंत्रियों की सलाह पर सबसे बड़े राजकुमार का राज्याभिषेक कर राजगद्दी पर बैठा दिया। अब राजकुमार राजा बन गए। राजा बनते ही जहाँ एक तरफ बधाई देने वालों का तांता लग गया, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह की सलाह देने वाले भी आने लगे। इन्हीं सलाह देने वालों में एक हकीम जी भी थे। उन्होंने नए राजा साहब को स्वास्थ्य के बारे में ऊंच नीच समझाई और फिर एक पुस्तक भेंट की जिसमें राजसी खान पान के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन था और हिदायत दी थी कि राजा साहब इसी पुस्तक के अनुसार खान पान करेंगे। अब क्या हुआ बच्चों? हकीम जी के जाने के बाद राजा को उत्सुकता हुई कि आखिर किताब में ऐसा क्या लिखा है। उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही किताब में एक जगह हिदायत मिली, राजा को खरबूजा खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। आखिर खरबूजा खाकर दूध पीने से क्या होगा? राजा के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। राजा इन विचारों में खोए हुए ही थे कि तभी दरवाजे से एक चरवाहा गुजरा। वह भेड़ों को हाँकते हुए ले जा रहा था। उसे देखकर राजा को लगा क्यों न किताब में लिखी हिदायत को परखा जाए और उन्होंने चरवाहे को बुलाया। पहले तो चरवाहा डर गया, आते ही राजा के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हुजूर, मुझसे क्या गलती हो गई है? तो राजा ने उसे प्यार से उठाया और कहा, खरबूजा खाओगे? तो उसने कहा, खा लूंगा अन्नदाता, इसे खरबूजा खिलाया जाए। राजा ने हुक्म दिया। राजा के सेवक ने खरबूजा लाकर चरवाहे को दिया। जब उसने खरबूजा खा लिया तब फिर राजा ने पूछा, दूध पियोगे? तो चरवाहे ने उत्तर दिया, मिल जाए तो पी लूंगा सरकार, इसे दूध पिलाओ। सेवकों ने उसे लाकर दूध दिया। दूध पी चुकने के बाद राजा ने उससे कहा, अब तुम जा सकते हो। चरवाहा तो चला गया। दूसरे दिन फिर राजा किताब लेकर बैठे, तभी वहां से वही चरवाहा गुजरा। अब तो राजा चौंके, अरे यह तो वही चरवाहा है जिसे हमने कल खरबूजा और दूध दिया था। राजा ने हुक्म दिया, चरवाहे को तुरंत हाजिर किया जाए। सेवक चरवाहे को बुला लाए। चरवाहा डरते डरते आया। अन्नदाता की जय हो। क्यों, कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई? राजा ने उससे पूछा। बोला चरवाहा, बोला, आपने कल खरबूजा दिया, दूध पिलाया, उससे पेट भर गया और रात बड़ी अच्छी नींद आई।
राजा ने उससे कहा, और दूध खरबूजा खाओगे? तो उसने कहा, आप कहेंगे तो खा लूंगा सरकार। राजा के हुक्म से सेवकों ने उसे फिर खरबूजा और दूध देकर विदा किया। अब राजा सोच रहे थे कि आज तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, पर उनका तो अंदाजा गलत निकला। तीसरे दिन निश्चित समय पर फिर वही चरवाहा अपनी भेड़ों को लिए हुए निकला। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, हकीम जी ने अपनी किताब में गलत लिखा है। चरवाहा 2 दिन खरबूजा खाकर दूध पी चुका है, परंतु उसे तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत हकीम जी को बुलवाया। हकीम जी तो दौड़े दौड़े आए कि कहीं राजा साहब की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। आकर देखा तो माजरा तो कुछ और ही था। राजा बेहद गुस्से में थे और हकीम जी के आते ही बोले, हकीम जी, आपको झूठ बोलने की क्या सजा दी जाए? मैंने क्या किया है हुजूर? हकीम जी ने बड़ी हिम्मत करके कहा। आपने झूठ कहा है। कहा नहीं बल्कि लिखा है कि खरबूजा खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, पर मैं 2 दिन से खरबूजा और दूध चरवाहे को दे रहा हूँ। उसे तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत आराम से सोया। तब वो हकीम जी ने कहा, हुजूर, यही तो गलती हुई। मैंने उस किताब में राजाओं के लिए हिदायतें लिखी हैं, न कि चरवाहे के लिए। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? तब हकीम जी ने कहा, खान पान का रहन सहन से गहरा संबंध है महाराज। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हैं? मैं इसे सिद्ध करूंगा। आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए और चरवाहे को महल में राजसी ठाट से रहने की इजाजत दीजिए। ठीक है, राजा बोले। अब हम 15 दिनों के बाद मिलेंगे और तब तक आप अपने लिए सजा भी सोच लीजिएगा। अब क्या हुआ? हकीम जी ने चरवाहे को बुलाया, उसे गुलाब जल और इत्र के पानी से स्नान कराया, अच्छे राजसी कपड़े पहनाए, फिर महल के कमरे में राजसी ठाट बाट से ठहरा दिया। पहले तो चरवाहा अपने साथ हो रहे व्यवहार से चकित था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये राजा की आज्ञा है, तो वो कुछ नहीं बोला और रहने लगा। चरवाहा पूरे राजसी तौर तरीके से महल में रम गया। अब क्या हुआ बच्चों? 14वें दिन हकीम जी ने चरवाहे के सेवकों को कुछ हिदायत देकर कुछ करने के लिए कहा और चले गए। 15वें दिन सुबह सुबह जब हकीम जी आए तो चरवाहा तो बहुत नाराज था। उससे पूछा कि भाई क्या बात है? तो उसने पूछने पर बताया कि रात सेवकों ने मेरा बिस्तर ठीक से नहीं लगाया, मुझे रात भर नींद नहीं आई। अब हकीम जी दौड़े दौड़े राजा के पास गए। बोले, महाराज, आज चरवाहे को खरबूजा और दूध देकर देखिए, आज वह इस लायक हो गया है। तब राजा ने पूछा, क्या मतलब है आपका? तब हकीम जी ने बताया, रात मैंने सेवकों को हिदायत दी थी कि बिस्तर में चादर के नीचे 1-2 कागज के टुकड़े डाल देना। उन्होंने वैसा ही किया और चरवाहे का कहना है कि बिस्तर ठीक न होने से वह रात भर सो नहीं सका। मतलब यह है कि अब वह राजसी रहन सहन का आदी हो गया है। चरवाहे को बुलाया गया। पहले हकीम जी ने उसे खरबूजा खाने को दिया, फिर उसके बाद दूध पिलाया। अब क्या हुआ बच्चों? दूध पीते ही वह तो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। हकीम जी ने कहा, देख लिया महाराज। हकीम जी, इसका शीघ्र इलाज करिए, कहीं यह मर न जाए। राजा तो एकदम घबरा गए और उन्होंने हकीम जी से कहा। हकीम जी ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत सुधरने लगी। हकीम जी बोले, महाराज, अब आपको यकीन हो गया ना कि रहन सहन का खान पान से अच्छा खासा संबंध है। बच्चों, अब कहानी सुनो, राजा और गिलहरी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। खूब पढ़ा लिखा, विद्वान, देखने में सुंदर और स्वस्थ। उसमें कोई कमी थी तो यह कि वह घमंडी बहुत था, अपने बराबर किसी को नहीं गिनता था। उसका विचार था कि पूरी दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली है। एक दिन वर्षा में घूमते हुए उसने अपने बूढ़े मंत्री से कहा, इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बराबरी कर सके, ऐसा कोई नहीं जो मेरे सामने डींग हाँक सके। बूढ़ा मंत्री, जो प्राय नौजवान राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था, यह सुनकर चुप रहा, मुस्कुराया तक नहीं। राजा को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, क्यों, क्या बात है मंत्रीवर, आप मौन धारण किए हुए हैं?
इस बार मंत्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अन्नदाता, अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि कोई भी कभी आपके सामने डींग नहीं हाँकेगा। हाँ, यह बात मानी जा सकती है कि पूरे राज्य में आपसे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन फिर भी यह संभव है कि कहीं कोई ऐसा प्राणी हो जो यह न मानता हो। घमंड किसमें नहीं होता। देखने में आया है कि कोई बिल्कुल निर्बल भी अपने को बड़ा तीसमारखा समझने लगता है। इसलिए हो सकता है कि ऐसा कोई प्राणी जो आपकी महानता के बारे में न जानता हो, किसी दिन आपके सामने शेखी बघार बैठे। बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि उस पर कोई ध्यान न दिया जाए, उसे छोटी मुंह बड़ी बात समझकर टाल दिया जाए। अब क्या हुआ बच्चों? मंत्री बात कर ही रहा था कि एक छोटी सी गिलहरी सामने आ निकली और सांस भर भर कर खंबे पर चढ़ने लगी। गिलहरी ने अपने अगले पंजों में एक स्वर्ण मुद्रा ऐसे दबा रखी थी कि मानो वह राजा और मंत्री को दिखा रही हो। राजा यह देखकर मुस्कुरा उठा। राजा को मुस्कुराता देखकर गिलहरी गाने लगी, मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी, चीची मुझको घूर रहा है, मेरी दौलत से जलता है। अब तो क्या हुआ? राजा यह सुनकर आग बबूला हो उठा और इससे पहले कि मंत्री कुछ कहे, राजा गिलहरी की ओर लपका। अब गिलहरी कब हाथ आने वाली थी, वह तो दुम दबाकर भाग खड़ी हुई, मगर उसकी स्वर्ण मुद्रा नीचे गिर गई। राजा ने मंत्री के सामने मुद्रा उठाकर जेब में रख ली और फिर शान से मुस्कुराया। मंत्री यह सब देखता रहा पर बोला कुछ नहीं। उस संध्या को राजा और मंत्री पड़ोसी देश के दूतों से किसी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह मशविरा कर रहे थे कि अचानक क्या देखते हैं, छत पर वही गिलहरी चिल्ला रही है, मेरे धन के बलबूते पर क्यों इतराता है रे राजा, मेरे धन के बलबूते पर क्यों इतराता है रे राजा, सुन ले तू कान खोल कर, सुन ले तू कान खोल कर। अब क्या हुआ बच्चों? राजा का तो खून खौल गया। वह आपे से बाहर हो रहा था, मगर जैसे तैसे उसने अपने ऊपर काबू किया, क्योंकि उस समय वह सम्मानित अतिथियों के बीच बैठा हुआ था। गिलहरी एक खंबे से दूसरे पर फुदक रही थी और यही दोहराती जाती थी, सुन लो सारे कान खोलकर, सुन लो सारे कान खोलकर। राजदूतों ने यह सब सुना मगर चुप रहे कि कहीं राजा बुरा न मान जाए। जब अतिथि अपने अपने घर लौट गए, राजा ने गिलहरी को ढूंढना शुरू किया। कोने कोने में देखा मगर गिलहरी तो कहीं नहीं मिली। क्रोध से वह पागल हो रहा था। उस रात राजा को नींद भी नहीं आई। बच्चों, राजा का यह नियम था कि वह प्रतिदिन सवेरे गरीबों को दान दिया करता था। अगले दिन जब वह गरीबों को धन बांट रहा था, गिलहरी फिर वहां आदम की और लगी चिल्लाने, वारे राजा तेरी शान, वारे राजा तेरी शान, लुटा लुटा कर मेरी दौलत बनता है तू दानी, वारे ओ अभिमानी, वारे ओ अभिमानी। राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे इस गिलहरी को पकड़ कर लाएं, लेकिन गिलहरी क्या कभी किसी के काबू में आ सकती थी? सब अपना सा मुंह लेकर लौट आए। गिलहरी तो हाथ ही नहीं आई। एक बार फिर राजा को अपना गुस्सा पीना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब राजा दोपहर के खाने के लिए गया तो उसने देखा कि गिलहरी खिड़की से झांक झांक कर गा रही थी, देखो भाई तमाशा, देखो भाई तमाशा, मेरी दौलत के बूते पर राजा खाता दूध बताशा। अब यह सुनकर राजा को तो इतना क्रोध आया कि एक गस्सा भी निगलना उसके लिए असंभव हो गया। उसने नौकर चाकर सबको गिलहरी को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने के लिए कहा, मगर गिलहरी तो किसी के हाथ ही नहीं आई। उसी रात जब राजा खाने के लिए बैठा तो गिलहरी फिर कहीं से आ धमकी और लगी वही गाना दोहराने, देखो भाई तमाशा, मेरी दौलत के बूते पर राजा का था दूध बताशा। अब तो राजा को खाना खाना दूभर हो गया। अब तक राजा बेबस हो गया था। उसने जेब से गिलहरी की स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसकी ओर फेंक दी। गिलहरी ने तुरंत अपनी मुद्रा उठाई, मगर जाते जाते यह सुना गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, एक गिलहरी जीत गई, हार गया रे राजा, हार गया रे राजा। यह सुनना था
कि एक पागल की तरह राजा बेतहाशा गिलहरी के पीछे भागा। गिलहरी इस बार भी कहीं गायब हो गई। उस रात भी राजा की रात सारी आंखों में कटी। रात भर गिलहरी के बोल उसके कानों में गूंजते रहे और वह बेचैनी से करवट बदलता रहा। जब सुबह हुई तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मेरा विचार है कि अपनी सेना को बुलाकर हर एक सैनिक को आज्ञा दूं कि राज्य में एक एक गिलहरी को पकड़कर मार डालें। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मंत्री ने यह सुनकर कहा, अन्नदाता, आपका क्रोध मेरी समझ में आता है, परंतु इसका क्या विश्वास है कि हमारे सैनिक राज्य की सभी गिलहरियों को समाप्त कर सकेंगे। लाखों गिलहरियां हैं खेतों में, घने जंगलों में, जहां मनुष्य की पहुंच नहीं, पहाड़ की चोटियों पर और न जाने कहां का। और फिर हमारे राज्य में घुसने के लिए किसी गिलहरी को कोई प्रवेश पत्र तो चाहिए नहीं। पड़ोस के देशों की गिलहरियां भी बेखट के हमारे राज्य में घुस सकती हैं। हमारे सिपाही जो इतने बहादुर हैं, उन्हें कितना दुख और कितनी निराशा होगी अगर उनसे कहा जाए कि जाकर गिलहरियों से लड़ो, और फिर जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी तो वह कितने दुखी होंगे। और राजा, इसके अलावा हो सकता है कि वह नटखट गिलहरी जो आपको तंग कर रही है वही बच निकले और हमारे सब किए कराए पर पानी फिर जाए। और फिर यह तो सोचिए मेरे स्वामी कि लोग क्या कहेंगे। आगे लिखा जाने वाला इतिहास आपके बारे में क्या कहेगा। कल को विद्यार्थी जब पढ़ेंगे कि एक राजा ऐसा भी था जिसने गिलहरियों से मोर्चा ठाना, तो वे हंसेंगे नहीं क्या। हताश होकर राजा ने पूछा, तो फिर हम करें क्या। तो मंत्री ने कहा, बस गिलहरी की ओर ध्यान न दीजिए महाराज। पहली बार जब आपने उसे बाग में देखा था और उसने शेखी बगारी थी, तभी आप उसकी ओर ध्यान न देते तो आज ये नौबत न आती। खैर, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। थोड़ी देर बाद वह गिलहरी फिर दिखाई दी और उसने अपना वही राग अलापा। एक गिलहरी से डरकर राजा ने उसका धन लौटाया, एक गिलहरी से डरकर राजा ने उसका धन लौटाया। अब क्या हुआ बच्चों, इस बार राजा चुपचाप सुनता रहा, छोटे मुंह बड़ी बात सुनकर मुस्कुराता रहा। गिलहरी तो यह देखकर हैरान रह गई। उसने राजा की ओर अचंभे से देखा और फिर बिना कुछ कहे ऐसी 9-2-11 हुई कि फिर कभी उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई। बच्चों, अब कहानी सुनो, लालची सेठ। रामगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ पर कालू राम सेठ नाम का एक सेठ जी थे। बेईमान, लालची और कुछ मूर्ख भी किस्म के थे वे। रामलाल हमेशा कालू राम की दुकान से ही सामान खरीदता था। एक दिन रामलाल ने सेठ कालू राम से 1000 रुपए कर्ज मांगे। सेठ ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई जेवर हो तो उसे मेरे पास गिरवी रख दो, तभी मैं तुम्हें रुपए दे सकूंगा। रुपए पैसे के मामले में तो अपना तो यही असूल है भाई। रामलाल ने अपनी पत्नी का सोने का हार दे दिया जो बहुत कीमती था। सेठ कालू राम ने अपनी शर्त भी बताई, देखो भाई, इस फसल पर यदि तुम ये हार नहीं छुड़ाओगे तो तुम्हें इस हार से हाथ धोना पड़ेगा। अब क्या हुआ बच्चों, रुपए लेकर रामलाल ने अपने खेतों में खूब मेहनत करके बढ़िया फसल उगाई। फिर खेती की फसल बेचकर 1000 मूल और ब्याज के पैसे लेकर वह एक दिन सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, यह लीजिए अपने रुपए और मेरा सोने का हार वापस दे दीजिए। अब क्या हुआ बच्चों, सेठ के मन में तो लालच आ गया था, वह बेईमानी पर उतर गया। उसने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा हार नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वह हार चोरी हो गया। तुम चाहो तो दंड में उस हार के मुझसे 2000 रुपए ले लो। आप पागल हो गए हैं क्या सेठ जी? रामलाल गुस्से से बोला, 20,000 के हार के 2000 रुपए ले लूं? फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, सेठ जी ने कहा। रामलाल ने सोचा कि लड़ने झगड़ने से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसे धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर पति पत्नी दोनों ने एक योजना बनाई। अगले दिन रामलाल सेठ जी के यहाँ फिर गया और अपना हार वापस मांगा। तभी वहाँ रामलाल की पत्नी भी पहुँच गई और पति से जोर जोर से कहने लगी,
आप क्यों सेठ जी को तंग कर रहे हैं? छोड़िए उस हार को। ऐसे तो मैं 100 हार बना लूंगी, क्योंकि मुझे अभी एक जादुई पत्थर मिला है। अब क्या हुआ बच्चों? जादुई पत्थर का नाम सुनकर तो सेठ चौंका। बोला, अरे तुम तो रुको भाई रुको, कैसा जादुई पत्थर है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो कुछ बताओ। तब रामलाल की पत्नी ने धीरे से कहा, उस पत्थर को लोहे से छुआने पर लोहा सोना बन जाता है। तब सेठ ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुमने ऐसा करके देखा है? तब पत्नी ने कहा, देखा है तभी तो विश्वास के साथ कह रही हूँ। अब तो सेठ जी को और भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे वह पत्थर दिखा सकती हो? तब रामलाल की पत्नी ने कहा, दिखा तो सकती हूँ सेठ जी, लेकिन उसका फायदा आपको कुछ नहीं होगा। दरअसल वह पत्थर जिसके पास रहता है, फायदा भी उसी को नजर आता है। मुझे इनके जादुई पत्थर का कमाल देखना चाहिए कि कैसे लोहा सोना बन जाता है। सोचकर सेठ रात के समय चुपके से रामलाल के घर पहुंच गया। रामलाल और उसकी पत्नी जानते थे कि लालची सेठ सच्चाई का पता लगाने उनके घर जरूर आएगा। तभी बाहर कदमों की आहट होने पर दोनों को समझते देर नहीं लगी कि सेठ आया है। रामलाल की पत्नी सेठ को सुनाने के लिए जोर जोर से कहने लगी, हे जादुई पत्थर, इस लोहे के कड़े को सोने का बना दो, मैं छुआ रही हूँ। और रामलाल खुशी से चीखा, अरे वाह, कमाल हो गया, लोहे का कड़ा सोने का बन गया, जरा लोहे की इस छड़ से तो छुआ कर देखो। फिर रामलाल की पत्नी ने कहा, हे जादुई पत्थर, लोहे की छड़ को सोने का बना दो, मैं इसे छुआ रही हूँ। रामलाल एक बार और जोर से चीखा, अरे वाह, कमाल हो गया, छड़ सोने का बन गया। ओहो अफसोस, हमारे पास और कोई लोहे की चीज नहीं है। यह सब सुनकर तो क्या हुआ बच्चों, सेठ को तो पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच इनके पास कोई जादुई पत्थर है। अगले दिन सेठ रामलाल का हार लेकर सवेरे सवेरे उसके घर पहुंच गया। फिर हार उसे सौंपकर बोला, यह लो भाई अपना सोने का हार, कल बहुत खोजा तो मुझे घर में ही मिल गया। अपना हार पाकर रामलाल और उसकी पत्नी तो बहुत खुश हुए और बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? सेठ हंसता हुआ बोला, किसी की अमानत को तो लौटाना मेरा फर्ज है। फिर कुछ क्षण रुककर सेठ ने आगे कहा, रामलाल, कल तुम लोग किसी जादुई पत्थर की बात कर रहे थे, क्या तुम वह मुझे पत्थर एक दिन के लिए दे सकते हो? कल तुम्हें वह लौटा दूंगा। तो रामलाल ने कहा, दे तो सकता हूँ सेठ जी, किंतु आप मुझे क्या देंगे? मैं सिर्फ 10,000 एक दिन के लिए दूंगा। सेठ ने सोचा, मैं एक ही रात में लाखों का सोना बना लूंगा। और यही सोचकर सेठ ने रामलाल को 10,000 रुपए देकर उससे वह पत्थर ले लिया। अब क्या हुआ बच्चों, रात हुई तो रात होने पर सेठ ने लोहे की एक हंडी से पत्थर छुआते हुए कहा, हे जादुई पत्थर, लोहे की हंडी को सोने का बना दो। पर हंडी तो लोहे का लोहा ही रही, सोना नहीं बनी। फिर उसने लोहे की कढ़ाई से पत्थर छुआकर वही बात दोहराई, लेकिन कढ़ाई भी सोने की नहीं बनी। इस तरह वह पागलों की तरह लोहे की सारी चीजों पर पत्थर छुआने लगा और आखिरकार तंग आकर पत्थर को गुस्से में आकर एक तरफ फेंक दिया। सेठानी उसकी हरकत गौर से देख रही थी। वह मुस्कुराती हुई बोली, लगता है इस बार तुम्हारा किसी सवासेर से पाला पड़ा है। तुम्हारे जैसे लालची और बेईमान आदमी की तो यही हालत होती है। सेठ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हार के साथ साथ उसे 10,000 रुपए से भी हाथ धोना पड़ गया था। आगे से फिर कभी उसने लालच न करने की कसम खाई।